हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने रिमझिम का कक्षा 5 का पाठ नंबर 14 बाघ आया उस रात कविता कंप्लीट की थी। आज की वीडियो में हम इसके को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात बात में वो इधर से निकला उधर चला गया। प्रश्न क, यह बात कौन किसे बता रहा होगा? उत्तर, यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। कविता पढ़ी थी हमने, तो उसमें बेटू ने छोटू को ये बात बोली थी कि जो बाघ है वो इधर से निकला और उधर चला गया। ख, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? अब ये ऊपर वाली लाइन जो हमने पढ़ी, बाघ इधर से निकला उधर चला गया, तो कविता की कौन सी पंक्तियों से हमें ये पता लगा? हमें यह उत्तर कविता की निम्नलिखित पंक्तियों से पता चला। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। जो 5 साल का बेटू था उसने आगाह किया था। खबर तेंदुए की। प्रश्न क, कक्षा 2 की रिमझिम के अखबार में छपा समाचार पत्र दिया गया है। साथ में उस समाचार के आधार पर लिखित कहानी भी दी गई है। उसे एक बार फिर से पढ़ो। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। अब आपको एक समाचार लिखना है कि बाघ आया था उस रात पे, तो कैसे लिखोगे? यानी कि उसके आधार पर किसी ने ये समाचार लिखा है। कल रात हिमाचल प्रदेश के पपलाह गांव में एक बाघ आ गया, जिससे कारण गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन बाघ जल्दी ही वहां से चला गया। वह बाघ इससे पहले भी गांव में नदी के पास अपने बाघिन और बच्चों के साथ देखा गया था। बाघ के गांव में इस तरह आने से डर का माहौल बन गया। लोग शाम होते ही अपने घरों दरवाजे बंद कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई भी समाचार लिखना है जिससे कि बाघ आया। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। अब तुम्हें बताना है तेंदुए में और बाघ में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत कर सकते हो। उत्तर, तेंदुए और बाघ का रंग कुछ अलग होता है, ठीक है। दोनों का रंग भी अलग होता है कुछ। उनकी दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है लेकिन बाघ बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस रात, इस कविता में एक ऐसी बात की गई है जिसे रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। प्रश्न का, उस रात को कौन सी अनूठी घटना घटी थी? आप बताइए। उस रात बाघ आया था। उत्तर, उस रात गांव में बाघ आ गया था, ठीक है। तुम्हारे विचार से यह बात सचमुच अनूठी है, क्यों? आपको क्यों लगता है कि ये बात बिल्कुल अलग है? हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है, क्योंकि ये जो जंगली जानवर है बाघ, और उसका किसी गांव में घर में आना, ये एक अनूठी अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस रात को और क्या हुआ? अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखो। उस रात को बाघ आने से एक हड़बड़ी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हुए होंगे। साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा तब। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ के काम। बाघ के क्या का काम? बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। अब प्रश्न क्या है? बाघ दिन भर क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करो, उस पर एक चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। यह काम आपको अपने दोस्तों के साथ करना है। अब उत्तर क्या है? बाघ दिन भर जंगल में घूमता रहता होगा और शिकार करता होगा। वह जंगल के साथ साथ पहाड़ों, झरनों, नदी आदि पर जाता होगा।
तो ऐसा ही कुछ बाघ करता होगा। बाकी जो आपको पुस्तक तैयार करनी है चित्रात्मक वाली, वो आपको अपने आप से अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयार करनी है, ठीक है। आंखें फैलाकर, वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। प्रश्न क्या है? नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका प्रयोग करो। यहाँ पे नीचे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। आंख लगाना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंख भर आना, सिर आंखों पर बिठाना। अब आंख लगाना मतलब, आंख लगना मतलब नींद आ जाना। कई बार बड़े बोलते हैं कि आंख लग गई थी, यानी कि नींद आ गई थी। कहानी सुनते सुनते विशाखा की आंख लग गई। आंख दिखाना मतलब क्या होता है? कोई हमें आंख दिखाता है तो क्या करता है? वो हमें डराता है। माँ ने बच्चे को गलती करने पर आंख दिखाई। तुम्हारी मम्मी भी ऐसे दिखाती होगी। आंख मूंदना, आंख मतलब ध्यान ना देना किसी भी बात का, बेपरवाही करना। हमें गलत काम को देखकर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, बल्कि उन्हें रोकना चाहिए। आंखें बचाना यानी चुपचाप निकलना। आंख उधार के रुपए लौटाने के डर से मनोज आंखें बचाकर निकल रहा था। आंखें भराना मतलब पीड़ा पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना। एक कबूतर को मरते देख मेरी आंखें भर आई। सिर आंखों पर बिठाना यानी कि सिर आंखों पर बिठाना यानी बहुत इज्जत करना। 2020 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को लोगों ने सिर आंखों पर बिठा लिया। आगे चलते हैं अब। शब्दों की दुनिया प्रश्न का 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। आगाह करना का मतलब होता है सचेत करना, यानी उनको चेतावनी दी। कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? कविता में इनमें से सचेत करने का भाव झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन किन पंक्तियों से यह भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, अविश्वास। अब आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया, ये है आश्चर्य की बात, ठीक है। अब डर क्या है? आप रात को बाहर निकलो, यानी रात को बाहर मत निकलो, ये डर है। अविश्वास क्या है? ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में, यानी कहीं काम नहीं करता है बाघ, ये अविश्वास है। घ, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आमतौर पर शब्दों के कर्म को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा कविता में लय, तुक तथा प्रवाह लाने के लिए ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है, इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो। शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची बनाओ। अब आपको अपनी बुक के और कविताएं पढ़नी है और ये फेरबदल जो आया है इनकी सूची बनानी है। अन्य कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव। सीटी भी है कई तरह की, है छोटी छोटी तलवार, थोड़ा घबराते भी थे हम, उससे गुरु एक थे और एक था चेला, टक्के शेर मिलती थी रबड़ी मलाई। तो ये और कविताओं में भी इस तरह के क्रम में बदलाव आता है, ठीक है। आगे क्या है? क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार में भी आता होगा? पाठ्य पुस्तक 116 पर बने कोलाज को देखो और बताओ। आपकी किताब में 116 नंबर पेज नंबर पर कोई कोलाज दिया गया, वो देखकर आपको बताना है। उत्तर क्या होगा? हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। जैसे किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे, देखो यहाँ पे आ गया बदलाव। 18 घंटे की देरी से चल रही रेलगाड़ियाँ, कोहरे के असर से मंद पड़ी ट्रेन व बसें, स्वीपर कर रहे डॉक्टर का काम, इस बार कठिन होगा बच्चों को रिझाना। तो ये आज के क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।